नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज लखनऊ के केसरबाग स्थित कोर्ट में दिन दहाड़े दोपहर को पेशे पे आए एक बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जो मुख्तार अंसारी के गैंग का मेंबर बताया जाता है, उसे पहले ही एक केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी, दूसरे केस में वो पेशी के लिए आया था। दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर वकीलों के भेष में मुजरिम पहुंचते हैं और 5 से 6 राउंड गोलियां उस पर चलाते हैं। और इस बार भी उत्तर प्रदेश की पुलिस स्टेन गन और सेमी ऑटोमेटिक गन लेके खड़ी रह जाती है और उसकी हत्या करके आरोपी फरार हो जाते हैं। उनमें से एक आरोपी को वहां के वकील पकड़ लेते हैं, उसकी धुलाई करते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। ये जब वाकया सामने आता है तब वो सत्य डोलता है जो एक बार बार कहा जाता है कि योगी के राज में बुलडोजर चलता है और बुलडोजर के खौफ से बदमाश गायब है। ये कौन सा बुलडोजर का खौफ है कि दिन दहाड़े आतिक की भी हत्या होती है, पुलिस के बीच में जाके उसको मारा जाता है। आतिक गैंगस्टर था, सजा याफ्ता था, सजा भोग रहा था, दूसरे केस में सजा होने वाली थी, लेकिन न्यायपालिका का इंतजार किए बगैर गुंडों ने अपने ही तरह से न्यायदान कर जो उनको सही लगता है उसकी हत्या कर दी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि हमारे यहां बदमाश खौफ खाते हैं। उसके बाद लखनऊ के केसरबाग का ये जो हादसा हुआ, ये क्या बताता है आपको कि वाकई उत्तर प्रदेश में बदमाशों को कानून व्यवस्था का खौफ है। एक दलित लड़की पे 3-4 लोग बलात्कार करते हैं, वो पैरोल पे छूटते, पैरोल पे छूटने के बाद वापस आते हैं, जमानत पे वापस आ जाते हैं। वापस आ जाने के बाद जिस लड़की पे बलात्कार किया वो गर्भवती हो जाती है, वो बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद उसको घर में आग लगा के जलाने का प्रयास किया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में मुजरिमों को खौफ है कानून व्यवस्था का? एक दलित लड़की अपने बाप और भाई को पानी और गुड़ लेके खेत में जा रही थी। 4 बजे उसका अपहरण होता है। 3-4 लोग उस पर बलात्कार करते हैं। बलात्कार की खबर वो लिखवाने जाती है, वो बलात्कार का एफआईआर लिखवाने जाती है। बड़े मुश्किल से एफआईआर तो छोड़िए, उसी को समझौता करने के लिए पुलिस दबाव डालती है। अपने बेटी को न्याय नहीं दिलवाने के ग्लानि में वो दलित आत्महत्या कर लेता है। दलित की आत्महत्या करने के बाद उसके बेटी पे हुए बलात्कार का एफआईआर दर्ज होता है। उनमें भी कुछ आरोपी छोड़े जाते हैं, कुछ आरोपी लिए जाते हैं। क्या बदमाशों में कानून व्यवस्था का डर है, पुलिस का डर है? 2-4 मुस्लिम गैंगस्टर पे गोलियां चलाने से, एनकाउंटर करने से, 2-4 बाहुबलियों को बुलडोजर चलाने से आप महान नहीं बन जाते। आपकी महानता उसमें है कि गरीब से गरीब उत्तर प्रदेश का, सबसे पिछड़े जाति का, अति पिछड़ी जाति का उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझे। वो ये समझे कि ये जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, जो राम का नाम लेते थकते नहीं, उनके उस राम राज्य में इतनी तो सुविधा उनको है कि उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन साहूकारों का डर, बाहुबलियों का डर,
सवर्णों का डर, डकैतों का डर, हत्या करने वालों का डर, गैंगस्टर का डर, और फिर बुलडोजर का डर, भ्रष्टाचारी पुलिस का डर। इस तमाम डर में यदि उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है तो फिर वही सत्य डोलता है। इसलिए अशोक वानखड़े बोलता है। दूसरा सत्य सीधा उधर डोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में, जिसकी कई बार मैंने चर्चा की होगी आप लोगों के सामने। गृह मंत्री वहां 2 दिन का दौरा करके आए और उसके बाद बोला कि सब हथियार भी डल गए और सब कुछ अब कंट्रोल में है। लेकिन स्थिति इतनी विकट और इतनी घटिया हो गई है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने हत्याएं होती है, वो भी भाग जाते हैं और बाकी लोग भी भाग जाते हैं। मात्र कुछ 10-15 किलोमीटर दूर मणिपुर की राजधानी इंफाल से एक आसाम राइफल का कैंप है और उस कैंप में कुछ कुकी लोग शरणार्थी हैं। उस आसाम राइफल के कैंप पर लगातार फायरिंग होती है, हमले होते हैं। उस हमले में एक महिला, उसकी रिश्तेदार और उसका बेटा जख्मी होते हैं। आसाम राइफल के अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंफाल से मदद मांगते हैं कि इनको एम्बुलेंस में लेके जाना होगा, क्योंकि एम्बुलेंस जिस जाएगी वो मैतेई लोगों का बहुल इलाका है, उसमें से जाएगी। तो उस एम्बुलेंस में एसपी उस एम्बुलेंस के साथ जाते हैं, उसमें एक नर्स होती है। और जब ये एम्बुलेंस इलाज के लिए लेके जा रही है तो फिर एक 2000 लोगों का मॉब उस एम्बुलेंस को घेर लेता है, उसमें आग लगा देता है। नर्स और चालक भाग जाते हैं, एसपी भी वापस चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद उस एम्बुलेंस को ढूंढने लोग जाते हैं तो वो मात्र वहां पे कुछ हड्डियां और राख मिलती। उस 7 साल का जो टॉन्सिंग हैंगिंग नाम का बच्चा है, जिसकी मां मीना हैंगिंग है और उसकी रिश्तेदार मेडोया लोटेम्बेम है, उसका दोष इतना था कि उन्होंने पुलिस पे विश्वास रखा, असम राइफल पे विश्वास रखा कि ये हमें भेज रहे एम्बुलेंस में तो हम आराम से जाएंगे जहां हमारी इलाज होगा। उस मीना हैंगिंग तो स्वयं मैतेई है, क्योंकि उसने कुकी से शादी की, इसलिए उसे एक विश्वास था कि मैतेई लोग, मुझे मैतेई होने का एक फायदा मिलेगा, मैं वहां से सुखरूप निकल जाऊंगी। लेकिन उसे भी माफ नहीं किया गया। तो क्या असम राइफल के कैंप पर भी हमले हो रहे हैं, वहां भी लोग असुरक्षित नहीं है? पुलिस के प्रोटेक्शन में यदि जाती है एम्बुलेंस तो उस पर भी लोग सुरक्षित नहीं है। तो फिर मणिपुर में सुरक्षित कौन है? फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था का क्या राज है, जहां अब कम से कम 100 से ज्यादा लोग मरे हो, 37,450 से ज्यादा लोग 2,272 रिलीफ कैंप में बैठे हो, जो किस सुरक्षा में बैठे हैं इसका मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाया। सेंट्रल फोर्सेस और 10,000 से ज्यादा फौज के लोग वहां गश्त डाल रहे हैं। दिल्ली में कई ऐसे आपको लोग आएंगे कि जो दिल्ली में मणिपुर से भाग के आए हैं। ऐसे कम से कम 200-250 लोग हैं जिनकी व्यवस्था दिल्ली के समाज सेवी लोग कर रहे हैं।
अपने ही देश में निर्वासित होना पड़े, अपने ही देश में सुरक्षित कैंप में जाना पड़े, तो फिर ऐसी डबल इंजन की सरकार जो सुरक्षा की वादा करती है, गृह मंत्री ने जो कहा कि अब मणिपुर में संकट समाप्त हो गया है, हथियार लोगों ने रख दिए हैं और शांति स्थापित हो गया है, वो सत्य डोला है, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोला है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।